एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? ई टोटल, बोलते जाओ फटाफट, थोड़ा सा वो कर लें। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -6 और Z²/n²। कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या था? सेम ना, बस प्लस 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना। ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब सुनना, n क्या है? नंबर ऑफ शेल है ना। एक बार हम और लिख रहे हैं, सुनना, ठीक। सबसे पहले ये, ठीक, फिर एक और। नंबर ऑफ शेल को क्या कहेंगे? ये क्या है? K, L, M, और ये कौन सा शेल? N शेल, ठीक है। ये n इजिकल टू क्या है? 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 4। अच्छा, सबसे पहले लिख रहे हैं, थोड़ा आंसर हमको बताते जाना ना। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सबसे पहले, ठीक है। यहाँ कितना? यहाँ लिख देते, 1 मिनट। टोटल एनर्जी पूछे तो पहले वाले का कितना? -13.6 इंटू Z², है ना। और सेकंड वाले का -3.4, ठीक। फिर 1.59, फिर क्या चीज़? 51, ये 1। अच्छा, ठीक है। ये 0.85, ये टोटल एनर्जी आ गई, है ना। अच्छा, ये जो टोटल एनर्जी है ये किसके लिए है? सारा इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मान लो कोई और होता तो इंटू Z², है ना। अच्छा, इसी में अगर टोटल एनर्जी ना लिख के अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिख लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख लें? सेम। तो 0.85, 1.51, 3.4, 13.6। अब पोटेंशियल एनर्जी लिख लें तब, हाँ, इसका कितना? 1.71 आया था, हाँ, माइनस के साथ इसका 3.02, इसका 6.8, अब -27.2, है ना। और ये सारी जो कहानी लिखे हैं, ये सारी कहानी किसके लिए लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाइड्रोजन के लिए। हाँ, अगर हाइड्रोजन नहीं, ये सब यूनिट किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हाइड्रोजन के लिए नहीं होता, ठीक है, तो सब में मल्टीप्लाई होता किसका? Z² का। अच्छा, मान लो कह दें, एक क्वेश्चन ये वाला था ना, ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। इफ पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट शेल, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट शेल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 0, है ना, इज 0, ये क्वेश्चन था ना। तो क्या निकाल लें? देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर क्या? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल। समझ गए? अच्छा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ठीक। तो ऐसे ही ना है, कौन कौन सा शेल बोले हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ना। तो कौन कौन सी? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट शेल में चाहिए, और फिर सेकेंड शेल में चाहिए, और फिर थर्ड शेल में चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन में देखो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट शेल है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी? 1। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट शेल में कितनी है? 0। अच्छा, ये तो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नहीं, वो तो सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, कितना है? 13.6, फिर 3.4, फिर 1.51। अच्छा, हम कुछ भी चेंज कर लें, इनके बीच का जो गैप होगा वो गैप हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड शेल में पोटेंशियल एनर्जी का गैप कितना है? नहीं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का गैप कितना है? हाँ, 27 माइनस 0.2 ना, 6.8, तो क्या 4, और ये कितना हो जाएगा? 20.4 आएगा। जो इनके बीच का जो डिफरेंस है 20.4 है। अगर ये 0 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20.4। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं,
ठीक, पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो ये अगर 0 है तो ये बट ऑब्वियस है कि -20.4 होगा। अगर ये 20.4 है, अब इनके बीच का डिफरेंस जो अभी है वही इस समय भी होगा। इनका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जरा देखिए, 6.8 माइनस 3.02 तो कितना 6.8 3.02 तो 87 और कितना हो जाएगा हमारा 3.78। तो ये भी डिफरेंस कितना होगा 3.78। तो 20.4 3.78 814 यही ना। तो ये हो गया हमारा कितना -24.18 आएगा। ये हमारी कौन सी एनर्जी आ गई पोटेंशियल। कब? जब फर्स्ट शेल का क्या है 0 और कौन सा एटम के लिए हाइड्रोजन। अच्छा टोटल एनर्जी पूछेंगे तो दोनों को कॉन्टिन्यूसली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यहाँ तक कहानी हम लोग समझ गए। अब समझिएगा ठीक है, इसके आगे जरा देखो फिर से, ये समझ गए ना। अब जरा देखो, मान लो ऐसे समझो ये ऐसे है, मान लीजिए ये N1 है और ये कौन है N2, N1 N2 है ठीक। इसमें अगर हम एनर्जी पूछे तो क्या लिखोगे N1 फर्स्ट सेकेंड नहीं बोल रहे N1 बोल रहे क्या -13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर और ये -13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम पूछे इनमें एनर्जी का डिफरेंस तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा -13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 Z² अपॉन क्या N1 का स्क्वायर आ गया। अच्छा अब देखो, अगर यही चीज़ मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं 13.6 Z² क्या बचेगा -1 अपॉन N2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी आ गई ठीक। अच्छा ये एनर्जी जो है इनके बीच का गैप है, अगर फोटोन वोटोन देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अच्छा यहाँ से फोटोन मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ फोटोन हुआ ना, फोटोन का जो एनर्जी हो अगर इसके इक्वल हो जाए, फोटोन की एनर्जी अगर इसके इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में चला जाएगा, N1 से कहाँ चला जाएगा 2 में चला जाएगा। तो E की जगह हम लोग फोटोन की एनर्जी क्या लिख सकते हैं hc/λ, या तो हम लोग लिखे थे लेमडा के टर्म्स में एनर्जी जो होती है 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 12400 अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में अगर लिख लें तो ये वैल्यू आएगी 13.6 Z² अपॉन 12400 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। नहीं आ गया? ये आया ना ठीक। Z है, इसको जरा सॉल्व करो कितना आ रहा है, सॉल्व करो झट से। 13.6 डिवाइडेड बाई 12.4 इंटू 10 पे पावर 3 0.00109। अच्छा ठीक है, चलो 9 1 लिख लेते हैं है ना, इंटू 10 पे पावर 3 1 2 3 4 1 पॉइंट ऐसे ये डिवाइड आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 है ना 1.01 इंटू 10 पे पावर लगभग 1, अरे क्या हो गया 1.01 इंटू 10 पे पावर लगभग 7 या 5 जो भी आ जाए आसपास। ये तो समझ गए ना। हम इस चीज़ को चाहते हैं, इस लेमडा ये किस में है, हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखना चाहते हैं। अब क्या करें, ये एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में लिखना चाहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर -10 10 पे पावर, तो 10 पे पावर -10 यहाँ जाएगा तो ऊपर इधर जाएगा ना -10, ये होगा ना। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी हमारी 13.61240 इंटू 10 पे पावर -10 Z² 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू लगभग आएगी 1.01 इंटू 10 पे पावर 7 के आसपास आएगा Z²। रख लीजिएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन लेमडा, ये ना 1 अपॉन लेमडा मतलब वेवलेंथ, और लेमडा किस यूनिट में है मीटर, तो ये मीटर इन्वर्स हो जाएगा।
नहीं हो गया, ये हमारा वेवलेंथ आ गया। ठीक है, n1 क्या है? n1 मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, मतलब जहाँ से हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और n2 जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे पहले से दूसरा, तो n1 कौन है? 1, दूसरा कौन है? 2, पहले से 10वां, तो n1 कौन है? 1, और n2 कौन है? 10। लिख लो फटाफट, जो लिखना लिखो। कुछ कह रहे हो? पावर प्लस 7 कितना है? सब जब -3 होगा ना, ऊपर गया है, 3 ऊपर गया है, तो -3 पावर में होगा। क्या -3 में होगा? सर वो ऊपर जो आप लिखे हैं वो -3 होगा ना? ये हाँ तो ये नीचे पावर लगा है इनटू घर पे जाके आराम से कैलकुलेट करना, यही आएगा। ठीक, लिख लो। सर बस -7 आएगा ये, या माइनस में आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। रब कर दें। रब कर रहे हैं ना, देखो ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं आर। क्या होता है ना? आर, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेमडा की वैल्यू 1/λ इज इक्वल टू 1 और क्या लिखें? कांस्टेंट की जगह कितना? आर जेड स्क्वायर, क्या 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आ गया? ये हमारा लेमडा की वैल्यू है। और ये जो लेमडा है किस यूनिट में है? मीटर। ठीक है, ठीक है, रब कर देगी सब ना, सुनना आप। समझ गए नहीं सब काम? लिखो ज़रा,
लिखो, हेडिंग लिखो। कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं? एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ठीक है। अच्छा, हमको एनर्जी हम लोग देख लिए हैं, अब हमको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा ये बताओ, विजिबल हम लोग को जो दिखता है, कौन सा रेज दिखता है? विजिबल। विजिबल कहाँ से कहाँ तक होता है? विजिबल कहाँ से कहाँ तक होता है? 3600 to 7800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ जो होगा 3600 से कितना? 7800, ठीक। अब सुनते जो एकदम ध्यान से सुन लो, सुनिएगा जो कल बता रहे थे। ये फिर ये है ना, क्या है ये? KLMN है। अच्छा, कितनी एनर्जी है? माइनस, टोटल एनर्जी वाली बात कर रहे हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कितना था? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कितना था? माइनस 1.51 ना। फिर कितना था? माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सारी हमारी एनर्जी है, ठीक। अच्छा, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 10.2 है। इनके बीच का गैप 1.89, बोलिए 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच का गैप 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब जैसे पहले से दूसरे में जाइए, दूसरे से तीसरे में जाइए, तीसरे से चौथे जाए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये एनर्जी गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसीलिए ये जो हमारे शेल हैं, ये सारे शेल के बीच का गैप कम करते जाते हैं, और आगे जाएंगे तो ये और पास और पास और पास एकदम क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एक टाइम जैसे, मतलब कहने का सेंस ये, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब समझो, ठीक। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दिए, उस पर फोटोन इंसिडेंट कराएं, ठीक। किसी फोटोन को हम एनर्जी दिए, ठीक है, उसमें कई सारे फोटोन है, अलग अलग एनर्जी है। फोटोन को एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हम पूछें पहले दूसरे में इतना, पहले और तीसरे में डिफरेंस कितना है? 12.09। पहले और चौथे में 12.75 ना। पहले और दूसरे में गैप है 10.2 का, पहले और तीसरे में 12.09, पहले और चौथे में 12.75। इलेक्ट्रॉन हमेशा उन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी इनके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। बस नहीं, ये नहीं, ये पहला दूसरा, पहला तीसरा, मतलब क्या क्या इस वाले में, ये सब हाइड्रोजन वाले की बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं होता, कोई और होता तो इंटू जेड स्क्वायर हो गया होता। अगर कुछ और होता तो इंटू डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करते थे? जेड स्क्वायर ना। अगर यहाँ पे हम फोटोन इंसिडेंट कराएं 0 से मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो इसमें से सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब होगा? 10.02, फिर 12.09, फिर 75, ये एब्जॉर्ब होगा। इनके अलावा कोई एब्जॉर्ब नहीं होगा। बस समझ में ही, ठीक। मतलब जो इन तीनों को छोड़ के बाकी ये तीनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी सब बाहर निकल जाएगा, ठीक। अगर हम ऐसे एकदम सिंपल है, ये हमारा मान लीजिए गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। अब हाइड्रोजन गैस के सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगी है, ठीक, और इसके सामने हम फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं ना। फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये सारे के सारे फोटोन गैस में से बाहर आ जाएंगे, ठीक। सिर्फ कौन नहीं आएगा? जिनकी एनर्जी कितनी हो? 10.2, 12.09, 12.75, इतनी एनर्जी वाले इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे हमको लाइन मिलेंगे, ठीक। अब इसके अंदर जो मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग फोटोन को क्या कहेंगे? डार्क लाइन, है ना। कि अगर फोटोन को एनर्जी लेके आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हमारा कहाँ चला गया? फर्स्ट से सेकंड, फिर फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए एब्जॉर्ब किया 10.2, फिर 12.09, फिर क्या एब्जॉर्ब किया? 12.75। ये तीनों एब्जॉर्ब हो गए और बाकी सब बाहर आ गए। अब जो हमको स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस इनमें कौन सा स्पेक्ट्रम?
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला एंड देयर इज नो स्पेक्ट्रम फॉर 10.2 और 12.09 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉल्ड डार्क लाइन बस इनमें ये तीनों नहीं होंगे, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। हर गैस का अपना क्या होगा, अलग अलग होगा। ये सारे फोटोन नहीं होंगे, बाकी सारे फोटोन होंगे, तब जो मिलने वाले स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो मिलने वाली जो लाइन नहीं मिल रही है उनको डार्क लाइन कहेंगे, मिसिंग लाइन कहेंगे। स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। समझ गए? ये क्लियर हो गया? बना लो जल्दी बना लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये ग्राफ ये बना लीजिए, सही बस लिख लीजिए। हो गया? ये स्पेक्ट्रम कैसे बना समझ गए ना? ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब लाइट फोटोन आ रहा है तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ कौन वाला प्रोड्यूस नहीं करेगा? 10.2, 12.09, 12.75। तो ये नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे। ठीक है? नहीं हमने लिखो नेक्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। अब सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर लेवल से हायर लेवल जा रहा है ना? लोअर लेवल से हायर लेवल जाएगा और वहां पे जाके कितने देर के लिए रुकेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ठीक? यहां से जब यहां जाएगा तो यहां कितने देर के लिए रुकेगा? 10⁻⁻8 सेकेंड, और फिर वापस आएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से कहाँ जाता है? हायर शेल, और हायर शेल में कितने देर के लिए रुकता है? 10⁻⁻8 सेकेंड, फिर वापस आता है। और वापस आते समय जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी वो क्या करता है? रिलीज करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है तो वो अनस्टेबल बन जाता है। बस नहीं, किसी की भी एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए किधर आएगा? नीचे। जहां था वही आना चाहेगा, और जहां था वही आने के लिए वो क्या करेगा? जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतनी एनर्जी इमिट कर देगा, लॉस कर देगा, ताकि ओवरऑल उसकी एनर्जी कांस्टेंट हो के वो क्या हो जाए? स्टेबल। अब समझो क्या है, ठीक है? ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सिंपल बात है। ऐसे देखो, फिर से वही पुरानी काम, देखो ऐसे है ना? अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है? पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है? 1 से 2 में जा सकता है, या तो मतलब हो सकता है 2 से वापस आ रहा हो सकता है कि 1 से तो वापस आएगा नहीं, हो सकता है कहाँ से वापस आए? 2 से, या 3 से वापस आ रहा हो, या 4 से। अच्छा मान लो हम पहला ऐसे ले रहे हैं, जैसे मान लो ये ठीक है, ये n = 1 है, ये n = 2 है। जहां इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट कहते हैं? ग्राउंड। और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन है? सेकेंड। थर्ड एक्साइटेड स्टेट? फोर्थ।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बढ़ता जाएगा ना, n+1 आगे जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि पहला जो रेफरेंस है, जो पहला सेल है, वो पहला सेल क्या है, तो 0 है, ग्राउंड है ना। अच्छा, अब समझते जाओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से वापस आया, पहले में एनर्जी कितनी थी, 13.6, और दूसरे वाले में कितना था, 3.4। तो पहले से अगर यहां से, ये समझ रहे हो ना, ठीक, मान लो पहले से दूसरे में गया, यहां पे रुका कितने देर के लिए, फिर वापस आया, और यहां से यहां गया होगा तो कितना एब्जॉर्ब किया होगा, इनके गैप के इक्वल, तो रिलीज भी कितना करेगा, गैप तो कितना होगा, डिफरेंस बताओ, 10.2। मतलब अगर सेकंड से फर्स्ट शेल में वापस आता है तो वो एक फोटोन निकालेगा, और एक फोटोन निकालेगा जिसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब निकलते समय जो इमिशन का स्पेक्ट्रम बनेगा उसी को इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये इमिशन स्पेक्ट्रम कब बना, जब वो सेकंड से फर्स्ट में आया। अब कहाँ आ सकता है वो, अब और क्या पॉसिबिलिटी है, अभी सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, अब कहां से आ सकता है, थर्ड से। तो मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ना, ठीक, 13.6 और 3.4 और 1.51 सब माइनस में है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक, इलेक्ट्रॉन थर्ड से अब फर्स्ट में आ रहा है, ठीक। हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आए, हो सकता है थर्ड से फर्स्ट में आया तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 12 इसको माइनस कर लो, 12 कितना आ रहा है, 12.09 आई थिंक, माइनस करो चेक कर लो, ठीक है। हो सकता है, ये समझ गए, ठीक, ये माइनस करके चेक कर लीजिएगा, थर्ड से कहाँ आ रहा है, फर्स्ट, कितना फोटोन निकला, 1। अच्छा, हो सकता है कि थर्ड से फर्स्ट में ही आए, कहाँ है, सेकंड में भी आ सकता है। हो सकता है कि ये थर्ड से सेकंड में आ रहा हो ना। जब थर्ड से सेकंड में आएगा तो कितना रिलीज करेगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब यहां आया, समझना मेरी बात, थर्ड में था, थर्ड से कहां आ सकता है, फर्स्ट, इतना रिलीज किया ये फोटोन, मतलब थर्ड से फर्स्ट आने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज किया। अगर थर्ड से सेकंड में भी आ सकता, हो सकता, सोचा ये कि यहां पे भी स्टेबल हो जाए, तो यहां से यहां आएगा तो कितना रिलीज किया, 1.89। बट इसका इनिशियल जो शेल है वो कौन है, फर्स्ट। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से गया, अब वापस आ रहा है, तो वापस आते समय हो सकता है कि तीसरे से पहले में आ जाए, हो सकता है तीसरे से दूसरे में आए, तो तीसरे से कहां आ गया, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, और यहां पे आके स्टेबल हो गया, क्या, अनस्टेबल, फिर वापस आया। अब यहां से वापस आया तो फिर से फोटोन यहां निकालेगा, अब कितने का निकालेगा, 10.2, नहीं आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, इसमें कितने फोटोन निकल लेते, 1, इसमें 3, तो क्या लिखिए, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1, है ना। और इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है कहां से कहां तक, 2 से लेके 1 तक, है ना। इसमें हमारा बन रहा है, इसमें कहां से कहां हो रहा है, 3 से 1 ना, 3 से 1 बन रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने, 3। इसमें कितनी लाइन, 1 फोटोन 1 लाइन, इसमें 3 फोटोन 3 लाइन। अब क्या पॉसिबिलिटी ले लें, कहां से कहां कर ले, आप 4 से 1 कर लें, 4 से 1 कर लो, चलो, एक बना लें, 1 2 3 और ये 4, 1 हो जाएगा। आप सुनते जाओ, थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे, ठीक है। एनर्जी बोल दो फटाफट, 13.6 माइनस और कितना था, 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85, है ना, ठीक, समझ गए। ये सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, ठीक, और सब के सब किसके लिए हैं, हाइड्रोजन के लिए, इनटू कितना, Z², ठीक है। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां हो, पहली पॉसिबिलिटी कहां है, 1 से 4 से कहां चला जाए, 1, देखो यहां से ये यहां आ सकता है,
जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो अपने अंदर से क्या निकाला, माइनस करो 13.6 0.85 12.75, एक फोटोन आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 12.7। हो सकता है कि पहले से कहाँ आ रहा हो, दूसरे में, पहले से, तो यहाँ कितना रिलीज किया, माइनस करो 3.4 0.85, 3.4 माइनस 0.85 2. यहाँ पे जो फोटोन निकला 2.55 का, और यहाँ से फिर यहाँ पे भी आ सकता है ना। अब जरा इनकी पॉसिबिलिटी बताओ, 3.4 13.6 माइनस 10.2 तो किए हुए हम लोग, ठीक, ये पॉसिबिलिटी होगी। और क्या पॉसिबिलिटी है, कितने फोटोन हो गए, 1 2 10.2 था ना, ठीक है, ये 12.5। अब हो सकता है कि 4 से कहाँ आए, 4 से थर्ड में, ठीक, थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट। चलो यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस कितना, 0.66 2.55, यार है ना, ठीक, कौन, हाँ, ये क्या आएगा, यहाँ से माइनस करो 1.89 और ये वैल्यू कितनी 10.2, ये निकला ना, समझ गए। ये सब के सब फोटोन निकल लें, ठीक, डिफरेंट कितने फोटोन हैं, 6। देख लो कोई और भी, एक मिनट, एक और भी हो सकता है क्या, थर्ड से, हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि थर्ड से या कोई यहाँ आया, देखो ये फर्स्ट से कहाँ गया, सॉरी फोर्थ से थर्ड, फिर थर्ड से सेकंड से, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से ये जम कर जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इनका डिफरेंस कितना, 12.09 है ना। कितने फोटोन, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन डिफरेंट कितने, 6। डिफरेंट कितने, देखो ये दोनों कॉमन है, ठीक, तो नंबर ऑफ, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, N4 से लेके N1 तक, N4 से लेके N1 तक, तो नंबर ऑफ फोटोन इमिशन या इमिटेड कितने, 6। देखो दूसरे से पहले गए तो कितने, 1, तीसरे से पहला 3, चौथे से पहला, ये समझ गए, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, इमिशन। अब समझना, इसमें जो हमको मिल रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम में, जो हमको लाइन मिल रही है वो कौन सी लाइन मिल रही है, जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग था। एब्जॉर्प्शन में 10 पॉइंट, ये बताओ यहां से पहले से यहां गया था 10.2 वाला मिसिंग था, देखो कौन मिसिंग था, 10.2, फिर कितना मिसिंग था 12.09, फिर 12.7, ये मिसिंग थे। जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थे वो इमिशन में मिलने लगे, जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थे वो इमिशन में, इतनी बात समझ में आ गई, ये नंबर ऑफ लाइन समझ में आ गया। और समझो जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारी लाइंस थी, क्या वो सब इमिशन में हैं, बिल्कुल है, सब है, A to Z है, जितनी आ रही है, जितनी एब्जॉर्प्शन में, सुनो ध्यान से, जितनी भी एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थी वो सब इमिशन में है ना। क्या सारे इमिशन वाले एब्जॉर्प्शन में हैं, कौन नहीं है, ये नहीं होगा। देखो हमेशा जब भी एब्जॉर्प्शन हो रहा था, कहां से कहां हो रहा था, हाँ ग्राउंड से पहला, ग्राउंड से दूसरा, दूसरा तीसरा नहीं हो रहा था, हमेशा पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, ठीक, चौथे से तीसरा, चौथे से दूसरा नहीं हो रहा था, ठीक, मतलब कि हमको इमिशन में वो भी लाइंस मिलेंगी जो कि एब्जॉर्प्शन में थी ही नहीं। बस इसमें ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन। ये कहानी समझ में आ गई, पूरी कहानी फिर से बोल रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में हम जितनी लाइट देंगे सब नहीं मिलेगा, कुछ एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब वाले नहीं मिलेंगे, उनको कौन सा कहेंगे, मिसिंग लाइन, डार्क लाइन। लेकिन इमिशन में क्या होगा, सब मिलेंगे। जो हमको इमिशन में मिला, जो हमको एब्जॉर्प्शन में मिला, वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, इमिशन में। लेकिन जितने इमिशन में है वो सब एब्जॉर्प्शन में कौन से नहीं मिलेंगे, जो दो दो वाला डिफरेंस है ना। ये कहानी समझ में आ गई। पहले लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। बस बना के लिखो।
क्या? हो गया? अच्छा, ये जो भी स्पेक्ट्रम बनाए हैं किसी एक एटम का है या नंबर ऑफ एटम के? एक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। यहाँ पे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, पहले में एक लिए हैं, दूसरे में 2 लिए हैं, तीसरे में 3 लिए हैं, ऐसे और लेंगे तो 4 ले लेंगे, और लेंगे तो 5 लेंगे। एक ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करो तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होता तो वही इलेक्ट्रॉन पहले दूसरे से इसमें आए, इसमें से इसमें नहीं पॉसिबल है ना। तो ये किसका है? ये गैस का, एक से ज़्यादा एटम्स के लिए। एक एटम के लिए, जैसे अगर ये एक एटम के लिए होता तो या तो ये बनता सिर्फ, नहीं ना, या तो सिर्फ ये बनता या तो सिर्फ ये बनता ना। तो ये गैसेस के लिए है। चलो सुनना ध्यान से, देखो ये लिख लो पहले। ऑल लाइन प्रेजेंट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, all line present in absorption spectrum are present in emission spectrum. All line present in absorption spectrum present in emission spectrum. वो भी तो होगा, एब्सेंट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा और एब्सेंट भी होगा, दोनों होगा, टोटल कुछ बचेगा नहीं समझे? सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे एब्सेंट जो लाइट होगा वही इसमें प्रेजेंट होगा। हाँ, वो तो होगा ही, और भी होगा, जितने आ रहे हैं सब तो होगा ही, और उसके साथ जो एब्सेंट है वो भी प्रेजेंट होगा। ठीक, ऐसे ही लिख लो चारो। ठीक है, ऑल लाइन एब्सेंट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आल्सो प्रेजेंट इन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यही लिख लो। जितने इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन होंगी क्या सब एब्जॉर्प्शन में होगा? नहीं ना होगा, लिख लेना। ऑल लाइन प्रेजेंट इन इमिशन स्पेक्ट्रम आर नॉट प्रेजेंट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हो गया? ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनना, जरा ये बताओ, ध्यान सुनो। पहले वाले में कितनी लाइंस मिलेंगी? पहले वाले में अरे एक, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। सुनना, पहले वाले में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से 2। तो लास्ट शेल कौन है? लास्ट शेल सेकेंड इनटू कहाँ से? तो इनका डिफरेंस अपॉन 2। देखो क्या बना रहा है, क्या देखो आ रहा है ना। वैसे इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मतलब पहले से थर्ड, तो डिफरेंस कितना? डिफरेंस कितना? मतलब क्या लिखिए डिफरेंस, फॉर्मूला बताओ। 3 - 1 कहाँ से? 3 से अपॉन 2 बाय 2, 2 2 3। ठीक, सब 2। इसमें नंबर ऑफ लाइन कहाँ से कहाँ? देखो 1 से 4, तो कहाँ जा रहे हैं? 4 में डिफरेंस अपॉन कितना? 2। देखो 6। तो वैसे ही फॉर, समझ गए, नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम n = 1 to n = n। बोलो
n-1/2 आया। ठीक, पहले से छठवें में जा रहे हैं। कितना 6 इंटू 6 इंटू 5/2 15 6 5 नहीं 30 कितना होगा 6 इंटू 5 30 15 15 ठीक। पहले से 10वें में जा रहे हैं 45 नहीं आ गया। एक्चुअली ये फॉर्मूला है मैथ में होता है कॉम्बिनेशन का NC2 ठीक, ये मैथ्स का फॉर्मूला है NC2, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा बस में ही। अच्छा जरूरी है इमिशन जो हो रहा हो वो हमारा पहले से हो रहा हो। ये सब तो हम इनिशियल कौन लिए हैं 1, इनिशियल हम कौन लिए हैं, हम कह रहे 1 से नहीं हो रहा है, हम कह रहे तीसरे से 10वें में जानना है। तो हम कह दें ऐसे मान लो हम कह रहे हैं n = 3 to n = 6 तक, n = अभी तो 1 से ले रहे थे ना बार बार, हम कह दें हमको 3 से लेके 6 तक नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम निकालना है। क्या निकालना है, एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस, कहाँ से कहाँ तक, पहला निकाले 1 से 2, दूसरा निकाले 1 से 3, ये निकाले 1 से 4, इसमें कहाँ से कहाँ निकालना है 3 से 6 निकालना है। 3 से 6 निकालने के लिए ऐसे समझो पहले बना लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहाँ से 3 से 1 2 3 से कहाँ से, जहां से चाहिए उसको क्या मान ले, अब कहाँ तक जाना है तो 1 2 3 4 मतलब 1 से 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 -1/2 दैट इज 2 6 नहीं आ गया। इसे में पूछे होते हम, समझ गए ये मेरा तरीका, हम कह दें n = 4 to 7 तो क्या लिखें 4 5 6 7, ये क्या है 1 2 3 4, फिर 1 से 4 फिर से कितना 6 नहीं आ गया। मतलब ये बार बार क्या कर रहे हैं सुनना, ये क्या है, इसको देखो क्या है, सुनना ऐसे, ये क्या है डिफरेंस, ठीक, ये क्या है डिफरेंस और इंटू n/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मान लो ऐसे जा रहे हैं, सपोज दैट n2 से n3 जा रहे हैं, n2 से क्या जा रहे हैं n3, समझ गए। तो डिफरेंस +1 इंटू डिफरेंस अपॉन 2, देखो ये आ गया नंबर ऑफ लाइंस, यही फॉर्मूला है। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, या तो मेन फॉर्मूला यही है डिफरेंस +1 इंटू बाई 2, ठीक। जैसे इसमें कहां से कहां जा रहे थे 3 से 6, तो इनका डिफरेंस 3, डिफरेंस +1 इंटू डिफरेंस +1 अपॉन 3 2 6 आ गया नहीं आया, समझे, डिफरेंस इंटू डिफरेंस +1/2। देखो अगर हम कह रहे थे चौथे से सातवां ना, तो इनका डिफरेंस कितना 3 डिफरेंस +1 4/2 नहीं आ गया। हम कह दे सातवें, हम कह दे दूसरे से 10वां डिफरेंस अपॉन +1/2 तो 4 36 नहीं आ गया। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन निकाल लेंगे, 1 से जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, नहीं तो दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी कर लेंगे। समझ गए, ये सारी कहानी किसकी है इमिशन स्पेक्ट्रम की। लिख लो फटाफट लिखो।
हो गया। ये सब नहीं याद है तो फॉर्मूला बस याद रख लो, ये याद रख लो, तो एकदम सिंपल बता दिए, डिफरेंस प्लस 1 अप इंटू डिफरेंस बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखो, रब कर दें। एक चीज़ हमें बता दो, एक चीज़ हमें बताओ, लिखो लिखो, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर ए गैस from n is equal to 1 to n is equal to 4। सुन बोलो कितना होगा? 6 4, ये तो बार बार लिख रहे थे 6 ना, कर लोगे? नेक्स्ट लिखो। हाँ क्या मतलब है? आएगा। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ spectral lines, find number of spectral lines for an atom, for an atom, for an atom from n is equal to 1 to n is equal to 4। बोलो, n is equal to 4, अब बोलो 6 1। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फ़र्क है, पिछले क्वेश्चन में गैस कहा था, पिछले क्वेश्चन में गैस कहा था, इस क्वेश्चन में तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे में गया, पहले से चौथे में गया, चौथे से कहाँ आ सकता है? चौथे से तीसरे में एक, तीसरे से दूसरे से पहले में, या तो पहले से, तो टोटल 4। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 4। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? इसको फॉर्मूले से नहीं लगा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस किसका है? इसमें एक एटम है, उसमें तो एक एटम मैक्सिमम नंबर, जैसे इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ये है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, तो कहां से आ सकता है? पहले से सॉरी, चौथे से तीसरा, चौथे से दूसरा, चौथे से पहला, और फिर तीसरे से दूसरा, है ना? काउंट कर लेंगे ना पूरा, तो ये लास्ट वाला है पूरा, ठीक। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? चौथे से तीसरा, चौथे से दूसरा, चौथे से पहला, कर रहे हैं, ठीक। फिर अब कहां से कहा? इसमें हो सकता है 3 से 2, 2 से 1 हो सकता है ना, ठीक। तो गिन लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3 से 1, 3 से 1, टोटल कितना आ रहा है? लेकिन गिनना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक। ये नहीं कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं कर लीजिएगा कि ये नंबर काउंट कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं। हम क्या काउंट करेंगे? डिफरेंस भी एनर्जी, जैसे इसमें कितने फोटोन निकल रहे हैं? 7, लेकिन लिखे कितने हैं? क्यों 6? क्योंकि दो सेम है, तो इसमें सेम वाला काउंट नहीं करोगे, बात समझ में ही, वो काउंट करके लिख लेना। दोनों में डिफरेंस किसका है? गैस का और एटम का, समझ गए? जैसे हम कह देते हैं, मान लो ये छोटा क्वेश्चन कर लेते, पहले से तीसरा, एक एटम के लिए पहले से तीसरा, पहले से तीसरा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे? होगा यहां से यहां, या तो यहां से यहां और यहां से यहां, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। बस इसमें ही, ये अगर यही चीज हम उसके लिए कह दिए होते गैस के लिए, तो आंसर कितना होता? ये काउंट कर लोगे ना अपना, समझ गए? लिख लो जो लिखना अपना, जल्दी से लिख लिया, रब कर दें। नेक्स्ट लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे अब लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम कह दें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी है। तो पोटेंशियल कितना? 4 वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 वोल्ट पोटेंशियल।
हम कह दें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल 10 वोल्ट। 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल 10.9 वोल्ट। समझ गए? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, शेल से निकाल दिया बाहर लगा देना, ठीक। तो क्या होता है, बाहर ले जाके कहाँ, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी की एनर्जी जीरो, इन्फिनिटी की एनर्जी जीरो। सुनना, कौन सा स्टेट है ये, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद फर्स्ट, ठीक है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। इसके बाद थर्ड एनर्जी -13.6 -3.4 -1.51, है ना। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, ठीक। फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, अच्छा इसमें जो भी एनर्जी लिखे इनटू Z² भी है ना, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है ना, ठीक। तो हम पूछें किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्साइट करना, आयोनाइज, किसी एटम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर देना है, तो क्या करें, कहां से कहां भेज दें, ग्राउंड से इन्फिनिटी। तो क्या लिखें, आयोनाइजेशन एनर्जी कितना फॉर फॉर इलेक्ट्रॉन कितना लिखें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां भेजने का है ये, फर्स्ट से बाहर निकलेगा तभी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, आयोनाइज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ग्राउंड से कहां भेजे, इन्फिनिटी पे, तो एनर्जी कितनी चाहिए, 13.6। हम कह दें आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब 10.9 यहां से यहां भेजना है ना, इसमें से यहां भेजना है, तो कितना 10.9, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये इसके कहां से कहां भेजे हम, नहीं फर्स्ट से ग्राउंड से बात कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकेंड कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब की सब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, फर्स्ट शेल से कहां ले जाना, एटम के बाहर, मतलब इन्फिनिटी। ये कहां से कहां, फर्स्ट से सेकेंड, ये थर्ड, ये सब आयोनाइजेशन एनर्जी है। और जितनी हम पोटेंशियल देंगे निकालने के लिए उसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यही ना। इतना एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल दे दें, 13.6 वोल्ट। इतनी एनर्जी देने के लिए कितना दे दें, 10.9 वोल्ट। इतने के लिए नहीं आ गया, किसी का भी पूछेगा तो निकाल लोगे। ये जो कहानी निकाले किसके लिए निकाले, हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो सब में Z² आ रहा होता। अगर हीलियम प्लस की बात करें तो इंटू Z², कर लोगे। ये समझ गए, लिखो जल्दी लिखो। 10.2 जो है सब सही है। 10.2 है, 10.2 होगा और 12.03 होगा। क्या चीज़ 10.9 नहीं है, अच्छा ये है, और क्या है, कौन, 12.03। ठीक है चलो कर लेना -, ठीक है कर लेना। लिखो जल्दी लिखो, रब कर देंगे। हो गया, लगा लो।
क्या एनर्जी में माइनस नहीं होता है। चलिए अब कर दे, सुनना। अब एब्जॉर्प्शन तो छोटा सा है, ठीक है। अब हमको इमिशन के बारे में जितनी भी कहानी पढ़ रहे हैं सबको सब इमिशन का पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा अब और देखो, सुनना, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। कौन से स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। किसके लिए? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के लिए ही बात कर ले रहे हैं। इसको कैसे लिखे? 1.01 इंटू क्या 10 पे पावर 7, ये ना 10 पे पावर 7, और z की जगह 1। किसके लिए? 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। n1 क्या है? छोटा n1 है, छोटा। अब बड़ा, जैसे हम कहते चौथे से 10वें में जाना है, तो n1 कौन? 4 और 10 n2। समझना, आप समझना। जनरली अगर सीरीज लेते हैं ऐसे, ये कौन है? k। कौन है ये? k है ना, ठीक। फिर और ऐसे। अब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, इन्फिनिटी से। सबसे मिनिमम पॉसिबल कहाँ से कहाँ आ सकता है? 2 7, फिर 3 7, ये ऐसा कुछ है, तो ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी से 1। अब इस समय जो सीरीज हमको मिलती है उस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक। लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज कहाँ से कहाँ तक? n इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1 के बीच का सारा, n इंफिनिटी से 1, n2 से 1, n3 से 1, n4 से 1, मतलब किसी से 1, ठीक। तब जो हमको मिलने वाला इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, जो लाइन होगा, उसको क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। और इसको कहते हैं सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन है ना ये, इसको क्या कहेंगे? सीरीज लिमिट। और इसको फर्स्ट वाले को, ठीक, इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बस इतना ही, समझ गए? अगर हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1, 2 से 1, 3 से 1, सबसे 1 कहीं से आए, गिर जाए कहां पे? तब जो सीरीज ऑब्टेन्ड होगी दैट इज कॉल्ड, जो सबसे पहले मिलने वाली लाइन होगी उसको क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। और सबसे लास्ट वाली, अगर हम पूछे सीरीज लिमिट या फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, यही ना, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां तक? n की वैल्यू 2 से 1 तक। फर्स्ट लाइन 2 से, अगर हम कह दें इसमें लेमडा की वैल्यू, कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करिए जरा, ठीक है। लेमडा निकाल लें, 1.01 इंटू कितना? 10 पे पावर 7 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये कितना? 3/4। 3/4 का मतलब 1.01 3/4 क्या आएगा? 3.03 अपॉन 4 ना, इंटू कितना? 10 पे पावर 7, 1 अपॉन लेमडा। तो अगर लेमडा की वैल्यू पूछें तब 4/3.03 इंटू 10 पे पावर 7 क्या? मीटर। अरे ये मीटर में है, हम कर देंगे स्ट्रॉम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो क्या बचेगा? कर लोगे ये सब? करो, आंसर बताओ तो कितना आ रहा है? 1.320। कर लो सब लोग करो, जल्दी करो, देखो कितना आ रहा है। 1 पॉइंट, तो मतलब 1320 के आसपास आ रहा है क्या? 1320 क्या? एंगस्ट्रॉम आया। ये वेवलेंथ है किसका? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और हम कह दें सीरीज लिमिट कह दें तब बोलो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 पे पावर 7, 1 अपॉन 1 माइनस इन्फिनिटी, है ना? कितना आएगा? लेमडा, तो 1 अपॉन 1.01 इंटू 10 पावर 7। आंसर बताओ फटाक से, चेक करो जल्दी।
मतलब 990 एंगस्ट्रॉम आ रहा है ना। तो अगर इसमें रेंज पूछे तब 1320 एंगस्ट्रॉम से लेके 990 एंगस्ट्रॉम तक आ रहा है। ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और ये वेवलेंथ आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वेवलेंथ कम हो रहा है। वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी, क्यों एनर्जी बढ़ रही है? गैप बढ़ रहा है, इसमें इतना गैप है, आगे गया वेवलेंथ और कम, एनर्जी ज्यादा। वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी, और लास्ट वाले का गैप तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ हमारा बहुत कम होगा और एनर्जी मैक्सिमम। ये कहानी किसकी है? लाइमन सीरीज की। समझ गए? इसी तरह अगर हम कह दे बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज एकदम सेम कॉपी हो जाएगा। ठीक, फर्क ये होगा कि हमारा ये कहां से कहां आ रहा है, सब गिर रहा है कहां पे? 1 पे। इसमें सब गिरेगा 2 पे। तो देखो 2 है ना, 2। ठीक, ये ऐसे होता जाएगा। ये कौन सी सीरीज है? बाल्मर सीरीज। आ गया? अब ध्यान से समझना। अगर हम कह दे इसमें कहा n इज इक्वल टू इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 2, हम पूछें फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज n इज इक्वल टू 3 से लेके n इज इक्वल टू 2 तक आएगा। और इसमें हम पूछें 1 अपॉन लेमडा, बोलिएगा 1.01 10 पे पावर 7 इंटू 1 अपॉन 1.4 माइनस 1 अपॉन 9 कितना आएगा? 36 5 बाई 36 मतलब 5 बाई 36, तो 5.05 अपॉन 36 इंटू 10 पे पावर 7 1 अपॉन लेमडा। बताओ जरा डिवाइड करके कितना आ रहा है लेमडा? देखो तो जल्दी देखो, ये नहीं आएगा। हाँ सॉल्व करो 7.7128 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहां से कहां तक? 7128। समझ गए? देखो इसके नीचे दिख रहा है, देखो उसमें यहां तक। ठीक है, सुनना, ठीक है, मैथ पढ़ो उल्टा करो। 1 अपॉन लेमडा है, लेमडा नहीं है। ठीक है, हम कहें सीरीज लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके 2 तक। इन्फिनिटी से लेके, और इन्फिनिटी से लेके 2 तक तो रखें यहां पे 1/2, 1 अपॉन इन्फिनिटी 1/2 मतलब 1/4। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो जल्दी बताओ। हाँ कितना रहा है? 4 डिवाइडेड बाई 1.01, अरे 3.9 3 नहीं, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। समझ गए? मतलब इसका जो सीरीज लिमिट है वो कहां से कहां तक है? इसका रेंज कहां से कहां तक? हाँ 7128 एंगस्ट्रॉम से लेके 3960 एंगस्ट्रॉम। कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का रेंज ये है, लाइमन सीरीज का रेंज हमारा ये है, और हमारा विजिबल रीजन जो हमको लाइट वेट दिखती है कहां से कहां तक? 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये सारी चीजें इसी के बीच में हैं। देख लो 3600 से बड़ा, 7800 से छोटा, 3600 से बड़ा होना चाहिए, 7800 से, तो ये सब के सब बिलोंग कर रहे हैं। ये किस रीजन में बिलोंग कर रहा है? विजिबल, मतलब कि बाल्मर सीरीज में निकलने वाली स्पेक्ट्रल लाइन हमको दिखेंगी ना। ये बात समझ में आई? पूछे लाइमन बाल्मर इन सब में से दिखता कौन है, तो कौन दिखता है? बाल्मर। क्यों दिखता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ कहाँ बिलोंग करता है? विजिबल रीजन में। समझ गए? अगर वो वाला याद हो, क्या है बताना जरा। स्पेक्ट्रम वाले बताए थे, EM वेव का स्पेक्ट्रम, रिमेंबर मी, है ना। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, ये था ना। और नीचे जाने पे वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, है ना। ये बताओ यहां पे वेवलेंथ रेंज ये था, और यहां वेवलेंथ रेंज क्या हो गया? वेवलेंथ रेंज ज्यादा कहां है? लाइमन में कि बाल्मर में?
लाइमन में अरे 1320 से 990 और ये इतना, तो वेवलेंथ घटा, वेवलेंथ घटा मतलब स्पेक्ट्रम किधर शिफ्ट हो रहा है? नीचे। ये तो आ रहा है, तो विजिबल के नीचे कौन और ये इसके ऊपर कौन? तो ये सब पहचानो छान लो। समझ गए? ये समझ गए ना क्या कह रहे हैं? ये अभी कौन सा सीरीज लिखे? लाइमन और इसके बाद कौन सा आएगा? पास्शन। अगर हम पास्शन की बात करें तो अब अभी तक इन्फिनिटी से 1, फिर अब 2 में गिरा था, अब कहां गिरा दे? 3 से गिरा दे। ऐसे देखो गिरा दे ना, समझ गए? तो हम कह दे लाइमन बालमन पास्शन, पास्शन सीरीज, ठीक है? तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके n इज इक्वल टू 3 तक आ गया। हम पूछें फर्स्ट लाइन ऑफ पास्शन सीरीज, n इज इक्वल टू 4 से लेके n इज इक्वल टू 3। हम पूछे सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 3, है ना? ये किसका है? पास्शन का। इसके बाद कौन? ब्रैकेट, ये ना ब्रैकेट सीरीज कहां से कहां तक? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 4। पहले में ग्राफ है, दूसरे में ग्राफ है, तीसरे में, फिर चौथे में। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्शन सीरीज कहां? 5 टू n इज इक्वल टू 4। सीरीज लिमिट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 4 आया। ठीक, लाइमन बालमन पास्शन ब्रैकेट। अब पी फंड है ना, पी फंड कहां से कहां तक? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 5। फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 5। सीरीज लिमिट n इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 5। समझ गए? कहानी समझ में आ गई? लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। अच्छा, हम पूछें कि अगर ये विजिबल है, देखो पहले हाँ लाइमन तो इंफ्रारेड है। और ये सब कौन सा हो जाएगा? ये सब वेवलेंथ और कम होगा, तो विजिबल से नीचे, तो यूवी में आ जाएगा। समझ गए? विजिबल के ऊपर कौन है? समझी समझी समझी, बताओ, फिर समझा देंगे। हाँ ठीक, जल्दी लिखो जल्दी। तुम लोग लिख लोगे नहीं ये सब? हमें कुछ आंसर बता दो बस, उसके बाद हम बंद कर दें। ये बॉक्स में बना दे। क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन का सुनना। फाइंड वेवलेंथ, फाइंड लैम्डा फॉर थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। हमें वेवलेंथ निकालना है, हमें वेवलेंथ निकालना है। किसका? थर्ड लाइन का। कौन सीरीज का? कोई है क्या? यहाँ नहीं ना, ठीक। हमको क्या निकालना है? लैम्डा। किसका? थर्ड लाइन निकालना है बाल्मर सीरीज का। तो ठीक, तो n की वैल्यू आना तो 2 में ही है, आना तो 2 में ही है। ठीक, थर्ड से 2 फर्स्ट, 4 से 2 और 5 से 2, तो n2 यही हमको समझाना था। ठीक है ना? और हम कह दें फाइंड लैम्डा फॉर थर्ड लाइन ऑफ पी फंड सीरीज। तो आना तो हमको किसमें है? नहीं, पी फंड है ना, तो लाइमन बाल्मर पास्शन ब्रैकेट में, हाँ 5 में। और कहाँ से?
हाँ 6 से आएंगे तो पहला, 7 से 8 तो n इज इक्वल टू 825। समझ गए? ये निकल जाएगा तो वेवलेंथ निकाल लोगे। ठीक, ये सारी कहानी हो गई। एक चीज हमें और बता दो, इसी के साथ फ्रीक्वेंसी अगर पूछ दे, फ्रीक्वेंसी, ये तो फॉर्मूला है किसका? वेवलेंथ का। हम फ्रीक्वेंसी पूछे तब आप क्या लिखते हैं? v इक्वल टू एन लेमडा, v इक्वल टू एन लेमडा, लाइट के लेके c इक्वल टू एफ लेमडा लिख लो, तो f के जगह c बाय लेमडा, यही ना। तो अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? c से, तो लिख सकते हैं f इज इक्वल टू c बाय लेमडा, दैट इज क्या लिखे? 3 इंटू, कर लोगे सारी वैल्यूज, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे लिखें क्या? आर सी जेड स्क्वायर। देखो जो आंसर था उसे में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? c से, और ये हो जाएगा हमारा 1.n2 माइनस 1 समझ गए? ये आज पूरी कहानी समझ में आ गई? बंद कर दो। ब्रैकेट